वेलकम टू माय वीडियोस एंड वेलकम टू अनदर सेशन जिसमें हम बात करेंगे आज डेटा टाइप्स की। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ कि हमने लास्ट सेशंस में क्या कवर अप किया था। फर्स्ट हमारा लेक्चर था जो एपिसोड 1 था, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारा जो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने कुछ प्रोसेस पढ़े थे, कंपाइलेशन प्रोसेस पढ़ा था, बाइट कोड, रेमिक्स आईडी जिसका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम करेंगे उसके बारे में हमने देखा था, और उसके साथ हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। और फिर हमने सेकंड सेशन में पढ़ा था स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं या फिर लोकल में डिफरेंस क्या होता है, फंक्शंस को हम किस तरह कॉल कर सकते हैं, फंक्शंस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनका सिंटैक्स किस तरह का होता है, और कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, व्यू वर्सेस प्योर क्या होता है, पब्लिक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमने एक्चुअली रेमिक्स आईडी पे करके देखी थी। तो आपने अगर वो सेशन वॉच नहीं किए तो आई रियली रिकमेंड यू कि आप पहले वो सेशन वॉच करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चल रहे हैं। और अगर आप ये चीज़ स्किप करके तो वो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ें वॉच कर लेंगे तो आप एक्चुअली रेमिक्स आईडी पे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना जान चुकेंगे। जिन लोगों ने एपिसोड 2 तक देखा है, दे कैन से दैट कि वो अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ईज़िली बना सकते हैं। प्रॉपर जिसमें वो इंटीजर को कॉल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, प्योर का यूजेज सब कुछ वो इसमें देख सकते हैं, जिसने एपिसोड 2 तक वॉच किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 3 में, जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज जो मैं कवर अप करने वाला हूँ वो 3 है, जिसमें हम आईएनटी, इंटीजर्स, बूलियन और एड्रेस को। आईएनटी और जैसे आपको पता है कि हमने अपने लास्ट सेशंस में आईएनटी या फिर यूआईएनटी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। यूएनटी है भाई, यूएनटी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो हम इसको देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनमें कौन सी वैल्यू हम होल्ड कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली आपके जो इंटीजर्स है, जैसे आपको पता लग रहा है, इंटीजर्स आपके जो 0 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स होते हैं, इनको आप इस इंटीजर डेटा टाइप में होल्ड करवा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हम रिमिक्स आईडी पे आज आप भी अपनी रिमिक्स आईडी ओपन कर लें, और ताकि हम इधर प्रैक्टिस कर सकें। मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने ये यूज़ किया था यू आई एन टी नम इज़ इक्वल टू 5। अब हम यू एंड नम इज़ इक्वल टू 5 करके प्रैक्टिस करके देखेंगे। यहाँ हम इसको कंपाइल भी हमारा हो गया। अब हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। मैंने पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, डिप्लॉय किया तो मेरे पास यहाँ वैल्यू नहीं आ रही, क्यों? आप बताएं ज़रा मुझे, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं आ रही, किस वजह से? यस, क्योंकि यहाँ हमने पब्लिक यूज़ नहीं किया हुआ। पब्लिक यूज़ करेंगे, डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास यहाँ हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई नाम की 5। अब इसमें आप देख लेंगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है यू इन 256। अब यू इन 256 आई एंड में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, कमेंट्स में क्या रहता है, यू इंट जो है आपका है वो आपकी वैल्यू होल्ड कर सकता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, जबकि जो आपका आई एन टी है वो आपकी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वैल्यू होल्ड कर सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है इसके बारे में देखते हैं। जो यू आई एन टी है इसमें हमारे पास यू आई एन टी 8, ये मैं जस्ट सिंपली लिख रहा हूँ, आपको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे एरर ना कोई हमें शो करे। यू आई एन आपका होल्ड करता है 8 बिट्स टू यू आई एन टी 256 बिट्स, जबकि आपका आई एन टी भी एग्जैक्टली सेम आई एन टी 8 टू आई एन टी 256 बिट्स की वैल्यू होल्ड करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 8 बिट्स या 256 बिट्स क्या है? मैं सबसे पहले यू आइंट के पहले बारे में बात करें तो फिर आपको आई एन टी के बारे में बताता हूँ। यू इंट आपको पता है जैसे हम यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ यू इंट लिखा और इसके आगे कोई मैंने वैल्यू नहीं लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 नहीं लिखा या मैंने 16 नहीं लिखा, 256 नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी 256 ही बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हुई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहा है यू इन 256। अगर मैं यहाँ इसको यूनिट 8 कर देता हूँ,
क्योंकि यूनिट 8 से स्टार्ट होता है यूनिट 8। अब इसको मैं कंपाइल करके डिप्लॉय करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ नीचे नंबर यूनिट 8 आ रहा है, इट्स मीन 5। अब यूनिट 8 हमारी कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है? आईएनटी की रेंज देखने के लिए, यूनिट आईएनटी की रेंज देखने के लिए आपने सिंपली क्या करना, आपने कैलकुलेटर ऑन कर लेना फ़ोन पे, और कैलकुलेटर में आपने, चलो मैं यहाँ आपको करके भी दिखा दूँ। आपने सिंपली क्या करना है, 2 की पावर आपने क्या देनी है उसको, 8 माइनस 1, 255 मीन्स के हम अपने आईएनटी रेंज 8 के अंदर, यूनिट रेंज 8 के अंदर, क्योंकि यूनिट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू करता है और हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, 0 यूनिट 8 का मतलब आगे हमारे पास, हमने भी चेक किया, यूनिट 8 की पावर हमारे पास आती है 255, मीन्स कि ये वैल्यू होल्ड कर सकता है 0 to 255। अगर हम यहाँ इसको फॉर एग्जांपल 25 दे के डिप्लॉय करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें ये रिजल्ट देगा नंबर की वैल्यू 25, और हमने अभी बताया कि इसकी वैल्यू 0 to 255 होगी। मैं इसको यहाँ 260 या 56 दे के देखता हूँ, यहाँ मुझे एरर आ गया सारी, देखें। अब एरर क्या कह रहे हैं, टाइप एरर, टाइप integer constant 256 is not implicitly convertible to expected type unit 8, detail is too large to fit in a unit 8। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमें यूनिट 8 नहीं यूज़ करना अगर हम वैल्यूज़ को यूज़ स्टोर करवाना चाहेंगे, क्योंकि आपने सिंपली, अभी तो हम जब प्रैक्टिस करते आ रहे थे 5 यूज़ करते थे, 100 यूज़ करते थे, 200 यूज़ करते थे, बट जब आप ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो आप काफ़ी जो लॉन्ग वैल्यूज़ हैं उनको भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं यूनिट के साथ बिट्स, ताकि हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकें। अगर आपकी वैल्यू सिंपली आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट 256 और यूनिट 256 को हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, 2 की पावर हमारे पास आ जाती है 256, टू पावर 256, ये वैल्यू हम अपने कोड के अंदर स्टोर करवा सकते हैं अगर हमने यहाँ कोई भी यूज़ नहीं करते। तो दिस इज़ द थिंग, किसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इससे हवाले कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, तो हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, अब सिंपली बात आ गई कि यूनिट आपका जो है वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। यूनिट 8 बिट्स टू 256 बिट्स होता है। यूनिट 2 की पावर 8 लेंगे, -1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उससे बड़ी वैल्यू अगर आप उसमें यूज़ करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 256 ही होती है, जैसे हमने यहाँ भी देखा, ये वाला 256। अगर हम बात करें कि आईएनटी में हमारे पास नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पे क्या रेंज आ जाती है? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव में आपको मैं अगर इधर समझाऊँ तो हमारे पास, जैसे मैंने पेज ओपन किया, आईएनटी 8 की रेंज हमारी बनेगी -128 टू -127। अब ये रेंज कैसे निकाली है, मैं आपको उसका एक शॉर्टकट वे बताता हूँ। ये कोई आपको मेथड कहीं मिलेगा नहीं, ये हमारा एक समझ लें कि जुगाड़ी मेथड होता है जो समझाने के लिए मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। 2 की पावर हम लेते हैं 8, 256। अब इसमें हमारे माइनस इंटीजर्स भी आएंगे। इट्स मीन, जैसे आपको पता है हमारे पास जो वर्ड में स्टार्ट होता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास रेंज बनती है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएँ या फिर हम राइट साइड पे जाएँ तो इंक्रीज़ होते जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये माइनस में इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ होती है। अब आईएनटी रेंज हमारे पास, जो हमने पहले बताया कि हमारे पास आईएनटी जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आएंगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव का मतलब हुआ कि हम अगर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यूआईएनटी के अंदर हम फॉर एग्जांपल नम इज़ इक्वल टू -96 रख देते हैं, हमारे पास एरर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ सिंपली आईएनटी -95 करूँगा तो हमारे पास स्टोर हो गया। इसका मतलब इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे कि आपका जो आईएनटी रेंज, जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेंज करवा सकते हैं, उसके लिए आपने शॉर्टकट मेथड क्या करना है, आपने सिंपली आना है 2 की पावर आपने चेक कर लेनी है कि 8 कितनी बन रही है, 256, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, -1 कर देना है। अब आपकी 127 पॉजिटिव आ गई, और नेगेटिव साइड पे आ जाएगी आपकी ये जो पहले आपका है 128, इसके साथ आपने माइनस लगा देना है। ये देखिए, -128 टू 127। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब मैं आपको अगर आपने आईएनटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 बिट्स के साथ, तो आपने सिंपली कहना है 2 की पावर 8, 256
डिवाइडेड बाय 2। 128 जो आया इसके साथ आपने माइनस लगा देना और माइनस इसको -1 कर देना है, और ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी रेंज बन जाएगी। मैं आपको इसके साथ 16 के साथ करके 2 की पावर 16 आ गया हमारे पास। 65536 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 32768 पॉजिटिव का, -1। 32768 -3276 से लेके हमारे पास 3267 तक आएगी, हमारे -32768 से लेके 32767 की रेंज हमारी बनी साइन 8 16 बिट्स की। इसी तरह 32 64 और 128 और 256 बिट्स की हमारे पास रेंज बन जाती है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हम अपने जो डेटा टाइप है, क्योंकि हमारा डेटा टाइप हमने इसको यहाँ बताया कि यूनिट हमारा डेटा टाइप है अनसाइंड डेटा टाइप। यूनिट अनसाइंड होता है, INT सिंपली इंटीजर आपका होता है। तो हमने इसको बताया कि हम ये यूनिट है, इसको हम पब्लिक करेंगे, इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तब सॉलिडिटी में ये होता है कि आपने पॉजिटिव करवानी है, नेगेटिव करवानी है, तो उसके लिए आपको INT या फिर UINT यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास मिस्टेक क्या आ रही है कि हम नेगेटिव करवा रहे हैं मगर हम इसको INT दे रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको -395 करवाता हूँ, लेकिन INT 8 के साथ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 256 ही करेगा। अब हम मेरे पास एरर आ गया एग्जैक्टली सेम, मैं इसको डिप्लॉय नहीं करवा सकता। अगर मैं यहाँ इसको 16 करूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं उसको अपने वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। तो ये एक तरीकाकार है जिसमें आप अपने डेटा टाइप्स को होल्ड करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप आ जाती है बूलियन की। बूलियन डेटा टाइप का होता है, उसको तो लिखने का तरीका क्या होता है, बोल पब्लिक करेंगे आप, पब्लिक वैल्यू। अब मैंने यहाँ बूलियन में हमारे पास होता है डेटा टाइप ट्रू या फिर फॉल्स। बूल टाइप का मतलब हमारे पास आता है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। बूल टाइप हमारे पास आ गया ट्रू और फॉल्स। और अगर जैसे कि हमने बूल पब्लिक वैल्यू दी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। नंबर की वैल्यू तो हमारे पास 395 आ रही है INT 16 के साथ, और वैल्यू हमारे पास इधर फॉल्स आ रही है, क्योंकि बूल की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम INT खाली लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टू दी पावर 256 आ रहा था। तो यहाँ बूल अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। अगर हमने इसको ट्रू करवाना होगा तो हमें इसमें वैल्यू पास करनी होगी ट्रू। अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो चेक करेंगे, हमारे पास ये आ गया ट्रू। सो बूल टाइप को आपने सिंपली ये माइंड में रखना, आपके पास ट्रू या फॉल्स होता है। बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू फॉल्स ही स्टोर हो रही होती है। अगर आपने इसको ट्रू करवाना तो आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस डेटा टाइप। आपका एड्रेस होता है, एड्रेस आपको हेल्प करता है, जो आपका कॉन्टैक्ट का एड्रेस होता है उसके बारे में, उसको आपने किस तरह, क्योंकि जब आप इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन्स करेंगे इथेरियम टू इथेरियम ब्लॉकचेन, तो उसमें आपका एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उस एड्रेस की वैल्यू भी हमने स्टोर की। हमने जब ट्रांजैक्शन करनी होगी तो एक जगह से दूसरी जगह जब हमने कोई अमाउंट भेजनी होगी, ट्रांजैक्शन करनी होगी, तो उस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करने के लिए हमारे पास एड्रेस चाहिए होगा। तो उस एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम किधर स्टोर कराएं, क्योंकि आपने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ स्टोर करवानी है उसका एक तरीकाकार होता है। अगर हमने इंटीजर स्टोर करवाना है उसका मैंने आपको तरीका बताया, बूलियन टाइप स्टोर करना है उसका बताया, स्ट्रिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो मैंने उसको ज़रा अभी मतलब कि उसको मैंने सोचा कि मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। ये मैंने अभी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात की। तो एड्रेस का डेटा हमारे पास क्या होता है, आपने सिंपली लिखना एड्रेस पब्लिक, आप इसको कर देंगे ADDR इज इक्वल टू एड्रेस। अब एड्रेस हमारे पास किधर आ रहा है, एड्रेस आपने क्या कहना, आपने सिंपली डिप्लॉय में जाना है और ये आपके पास एड्रेस आ रहा है अकाउंट, आपने इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पेस्ट कर देना। देयर यू गो, ये हमारे पास एड्रेस हमने उसका पास कर दिया। हम इसको डिप्लॉय करके भी देख लेते हैं। ये आपने सारी चीज़ें के लिए डिप्लॉय कर लिया तो आपका मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली जा रहा है, कंपाइल हो गया 100%। अब हमारे पास आ गया है, वैल्यू देख लेते हैं ट्रू आ रही है, नम देख लेते हैं -C5 और एड्रेस हमारे पास ये आ गया। तो दिस इज़ द वे जिसमें आप, हमने आज की वीडियो में 3 चीज़ें सीखी कि आपने इंटीजर की वैल्यू अगर पास करनी है उस डेटा टाइप में तो आपने किस तरह की वैल्यूज़ पास कर सकते हो, किस रेंज में कर सकते हैं। आपने बूलियन ट्रू या फॉल्स की वैल्यू पास करनी है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। आपने एड्रेस की वैल्यू पास करनी है तो वो आप किस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में
किस तरह पास कर सकते हैं यूजिंग अ सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस इज़ द वे जिसमें आप ये हमने 3 डेटा टाइप्स को कवर अप किया। इसको आप प्रैक्टिस करें क्योंकि आईएनटी को, बूलियन को, एड्रेस को, इन तमाम चीज़ों को हमने सिर्फ इन्हीं बेस के ऊपर आपका देखिए हमने पहले जो कवर अप किया स्टेट वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स के बारे में बताया। तो इन्हीं चीज़ों की बेस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम एडवांस में जाएँगे तो यूज़ तो हमने स्टेट वेरिएबल ही करना है, हमने कोई इसमें स्टेट वेरिएबल के अलावा कोई हमने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आनी जो हमने कभी पढ़ी नहीं होगी। तो हम स्टार्ट उसको स्टेट वेरिएबल से ही करेंगे। हम जितना मर्ज़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिख लें, स्टार्ट हमने इसको यहाँ से ही करना है। एसपीडीएक्स जो मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट हेलो वर्ल्ड, आईएनटी भी हम लिखेंगे, उसमें बूलियन भी लिखेंगे, एड्रेस भी लिखेंगे। तो तमाम चीज़ें हम आहिस्ता-आहिस्ता सीखते जाएँगे। तो होपफुली आपको ये समझ आएगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ताकि हम इसको कवर अप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे पाथ पे चल रहे हैं इस टाइम। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अभी तो 24th ऑफ द जनवरी हुआ है, तो हम 1 मंथ के अंदर आप अपने आप के अंदर चेंज देख सकेंगे कि आप इंशाल्लाह ताला कितना सॉलिडिटी को लर्न कर लेंगे और ब्लॉकचेन के अंदर अपना जो करियर है उसको बना सकते हैं। तो डू लाइक एंड शेयर विद अदर्स ताकि दूसरों लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलती है ऑब्वियसली। तो हम इसको आगे भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे आगे इसको थोड़ा फर्दर लेके जाने की। तो प्रैक्टिस को ज़रूर करें, प्रैक्टिस से ही आप अपनी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको सॉलिडिटी उसके प्रैक्टिस के बगैर नहीं आगे लेके जा सकते। तो इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें जो हमने चीज़ें बनाई हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो फर्स्ट टाइम बनाया था, कल भी बनाए थे, कल हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्योंकि उसमें हमने फंक्शंस बनाए थे, फंक्शंस को कॉल किया था, सेट की थी, वैल्यू पास करवाई थी, असाइन की थी। वो थोड़ा लेंथी था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, तो आप उसको लाजमी यूज़ करें होपफुली। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।